थूक के कोई चाटना मोदी से सीखे, अमित शाह से सीखे, राजनाथ सिंह से सीखे, रामदेव बाबा से सीखे और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पलटू बाबा से कोई सीखे, योगी आदित्यनाथ से कोई सीखे। अपनी ही जुबान से जो ये बोलते हैं क्षण भर में ही यूं चुटकी बजाते पलट जाते हैं, उसे कहते हैं थूक के चाटना। आपको याद होगा अभी एक सप्ताह पहले रामदेव बाबा ने कोरोना वायरस का दवाई बनाने का दावा ठोक दिया कि एक सप्ताह के अंदर कोरोना वायरस का दवाई हमने सफलतापूर्वक बना लिया है और हमने 50 मरीजों के ऊपर इसका सफल प्रयोग किया है और सभी 50 के 50 मरीज सही होके गए हैं। लेकिन आज जब सरकारों ने और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया तो पलटते रामदेव बाबा को टाइम नहीं लगा। यही वो रामदेव बाबा है साधु के भेष में, क्या कहूं, ठग बाबा कहूं, जुमलेबाज बाबा कहूं, जो 2013-14 के अंदर जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, यही बाबा दावा ठोकते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक न्यूज चैनल पे, नेशनल पे आके उसके ऊपर बोलो बच्चों कैसी सरकार चाहिए, जो 75 रुपए डीजल बेचती है वो सरकार चाहिए, या जो आपको 30 से 35 रुपए में डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराएगी वो सरकार चाहिए। वो भूल गए, वो दावे भूल गए। आज वो रामदेव बाबा के मुख से एक लफ्ज नहीं कोई सुनते हैं, आते ही नहीं। ये वही नरेंद्र मोदी है, ये वही नरेंद्र मोदी है को सुबह शाम कोसा करते थे। अगर 1 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ जाता था, अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता था, तो ये कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि रुपया गिरना। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ये दुहाई देते थे कि रुपया जिस कंट्री का गिरता है उसकी साख गिर जाती है, उसकी साख गिर जाती है। हेलो कि हम वीडियो, उसकी साख गिर जाती है और देश का लेवल गिरता है। तो ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जब इनकी सरकार बनी तो डॉलर के मुकाबले में भारत का 60 रुपया, अमेरिका का $1, और आज के समय के अंदर पिछले 6 सालों में जो भारत की साख नरेंद्र मोदी ने गिराने का काम किया है, आज 73 रुपया भारत का है, अमेरिका का $1 है। अभी तक आजादी के समय में 1947 के अंदर आपको याद दिला दूं कि अमेरिका का $1 और भारत का 1 रुपया,
यानी भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार या जो भी चीजें थी वो प्रत्येक साल 1 रुपए के हिसाब से रुपया गिरता था, लेकिन मोदी सरकार के आने में प्रत्येक साल 2 रुपया डॉलर के मुकाबले में हमारा पैसा गिरा है। तो यानी कि सीधा डबल तरक्की किया है मोदी सरकार ने। अर्थव्यवस्था को ही रख लीजिए आप, अर्थव्यवस्था में क्या दावे ठोकते थे श्री नरेंद्र मोदी जी, इतना दावा ठोकते थे श्री नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था को लेके। 8.2 पॉइंट कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था थी हमारी, और अभी के टाइम के अंदर 2 पॉइंट है, यानी 6.2% गिर गया है वैल्यू। यानी भारत की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार ने चौपट कर दी। इसीलिए कहता हूं, उसके बाद भी ये सीना ठोक के जो गोबर भक्त हैं, फिर कह रहा हूं गोबर भक्त, अंधभक्त, देश हमारा बर्बाद हो रहा है, देश की इकोनॉमिक हमारी बर्बाद हो गई, सभी उद्योग बर्बाद हो गए। लेकिन ये गोबर भक्त, अंधभक्त मतलब समझ रहे हो ना, अंधभक्त हमारे आका, हमारे पिताश्री कुछ भी करेंगे, हम उनके साथ हैं, चाहे वो देश को बेच ही दे। बेच तो दिया ही है, बेच तो दिया है देश को चाइना के हाथों। ये टिकटॉक कहां बंद हुआ है? किसने बोला बंद हुआ है? दवा के समाचारों में आप दवा के भी वीडियो लोड करिए, मैंने आज भी वीडियो लोड किया है। मूर्ख बनाने का काम यदि कोई करता है, और ये टिकटॉक बंद भी कर देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा चाइना को? चाइना को फर्क पड़ना है तो चाइना से एक एक व्यापार का संबंध बंद करे मोदी सरकार। लेकिन बंद करेगा कैसे? मोदी तो चीन का तलवा चाटता है, अमेरिका का तलवा चाटता है, झूला झूलता है, लक्ष्मण झूला। जैसे बच्चे में छोटे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं, तो ये हमारे बच्चे झूला झूलते हैं देश के प्रधानमंत्री। सारी साख खत्म कर दी भारत की। इतना कमजोर प्रधानमंत्री अभी तक भारत में नहीं आया, ना भविष्य में होगा। अमित शाह गृह मंत्री लगता है झूठ की फैक्ट्री से पैदा होके निकले हैं। इनके मुख से झूठ के अलावा कभी सच निकलता ही नहीं है। और ये फैक्ट्री है किसकी? ये फैक्ट्री है आरएसएस की। ये झूठ की फैक्ट्री, वहीं से ट्रेनिंग मिलती है इनको। जितना देश का हिंदू मुसलमान करा दो, बस झूठ पे झूठ। वैसे भी मोदी जी ने ही भाषण में अपने कहा है, जितना बोल झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। एक प्रधानमंत्री झूठ बोले तो देश की जनता किस पे विश्वास चलेगी? नरेंद्र मोदी जी, किस पे विश्वास करेगी देश की जनता? देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, देश का रक्षा मंत्री झूठ बोले, देश का वित्त मंत्री झूठ बोले, देश का गृह मंत्री झूठ बोले। और अब बात कर लेते हैं हमारे पलटू बाबा श्री नीतीश कुमार जी की। कुमार जी, आप ही हैं नरेंद्र मोदी को बिहार में एंट्री के भी पाबंदी लगाई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, और दंगाई नरेंद्र मोदी को संबोधित करने के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। और साथ में नीतीश कुमार जी, आपके कहेंगे तो वो वीडियो वायरल है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो थूक के चाटे ना नीतीश कुमार, थूक के चाटना। इसी को मैंने कहा और हेडिंग दिया हुआ है, थूक के चाटना यदि कोई सीखे
तो इन नेताओं से सीखे। इसीलिए बेस्या से भी गिरी हुई नेताओं का इमेज जनता के बीच में आप जैसे नेताओं ने फैलाया है। नेता के मुख से कोई लफ्ज हो तो वो पत्थर की लकीर हो, तब देश हमारा शक्तिशाली बनेगा। और यदि जिस देश का राजा जुमलेबाज कहे टीवी चैनल के ऊपर आके कि 15-15 लाख का जुमला था, तो जुमला बोलते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैसे विश्वास कर। बोलो अंधभक्तों, बोलो गोबर भक्तों, तुम जो संबोधित करते हो माँ बहन की गाली से, निश्चित ही तुम किसी गंदी नाली के कीड़े हो। गटर, गंदगी, आवारा कुत्ते, जानते हो आवारा कुत्ते, आवारा कुत्ते, किसी को देखते हो ना आवारा कुत्ता भाव 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 करने लगता है, तो तुम्हें कोई सच्ची बात कहे, देश हित की बात कहे, तो उसी तरह कुत्ते की तरह गालियां देने चलते हो माँ बहन की माँ बहन। ये है तुम्हारी औकात। और ये न्यू इंडिया में आवारा कुत्तों की जनसंख्या मोदी ने खूब बढ़ाई, योगी आदित्यनाथ ने खूब बढ़ाई है। खूब भौंकते हैं। विपक्षी दल को कभी पाकिस्तानी कहेंगे, कभी बांग्लादेशी कहेंगे, कोई चीन का एजेंट कहेगा। पिताश्री श्री नरेंद्र मोदी है। अमेरिका के हाथों की कठपुतली, चाइना के हाथों की कठपुतली। 1962 में बोलते थे, जितने नेता देखो भारतीय जनता के पार्टी के 62 के में पहुंच जाते हो। आज तुमने क्या किया, तुम्हारी सत्ता में क्या हुआ है, इसकी बात करो। 62 में क्या हुआ? 62 में जो भी हुआ युद्ध के दौरान हुआ, और तुमने तो बिना युद्ध किए ही भारत की धरती दे दी चाइना को, नपुंसकों, छक्को। नपुंसक कहूं, छक्का कहूं तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि हो इस सरकार, नपुंसक सरकार, छक्के की सरकार। 56 इंच का तो सिर्फ जुबान है मोदी जी। भारतीय जनता के एक नेताओं का कुछ करके दिखाओ, तब बोलो। टीवी चैनल पे भूल गया मैं एक बात और, मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया का 56 इंच का जुबान है। यही है असली वायरस, गोदी मीडिया। इस देश की अमन शांति की दुश्मन गोदी मीडिया। अगर कोई देश का दुश्मन है तो गोदी मीडिया है। अफवाह को यही बढ़ावा देते हैं, देश की जनता से सच छुपाते हैं। ये चैनल है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का है, मुकेश अंबानी का है। जी न्यूज किसका है? सुभाष चंद्रा का, वो सांसद किसका है? बीजेपी का। रिपब्लिक भारत किसका है? वो भी बीजेपी के सांसद का है। तो गोबर भक्तों, अब इतना गोबर मत खा लेना कि पूरी तरह से भैंस बन जाओ। कुछ बचा के रखो, इंसान बनो, दिमाग से सोचो, समझो कि सही क्या है, गलत क्या है। सही बात सुनने की क्षमता रखो और सही बात उठाने की क्षमता रखो। सुनो भी, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, वही असली देशभक्ति होगी। किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम बनोगे तो अंधभक्त ही कहलाओगे, गोबर भक्त ही कहलाओगे। राष्ट्र के विषय में सोचोगे तो एक अक्लमंद जागरूक इंसान कहलाओगे, नागरिक कहलाओगे भारत के। और तब भारत माता की जय कहोगे होगा। जब जय श्री राम का नारा लगाओगे तो निश्चित ही रामराज की स्थापना होगी। लेकिन उससे सच्चाई सुनो,
सच्चाई को समझो और गलत है तो उसका विरोध करो। यदि देश से प्रेम करते हो तो